अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अगर बिग बैंग से ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई तो बिग बैंग को किसने बनाया, किसकी वजह से बिग बैंग हुआ? क्या सचमुच कोई भगवान था जिसने बैठकर ब्रह्मांड की रचना की, या ये सब अपने आप हुआ बिना किसी ईश्वर के? बहुत से लोग कहते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी जटिलता, ये सब अपने आप कैसे हो सकता है? जरूर किसी भगवान ने बनाया होगा। लेकिन तर्क और विज्ञान कहता है नहीं, ये सब अपने आप प्राकृतिक नियमों से हुआ, इसमें किसी भगवान की जरूरत नहीं है। आज हम यही समझेंगे, बिग बैंग और भगवान का रिश्ता असल में मानव दिमाग का भ्रम है और इसे तर्क और विज्ञान से कैसे समझा जा सकता है। इंसान का दिमाग सवाल पूछने में माहिर है। जब भी कोई चीज दिखता है तो सबसे पहले सवाल आता है, किसने बनाया होगा? घर देखा तो पूछा किसने बनाया, गाड़ी देखी तो पूछा किसने बनाया, मूर्ति देखी तो पूछा किसने बनाई। ये सवाल सही भी हैं क्योंकि ये इंसानी चीजें हैं, लेकिन जब इंसान यही सवाल प्रकृति पर थोप देता है तो यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। पृथ्वी दिखी तो बोले इतनी सुंदर पृथ्वी किसने बनाई होगी। ब्रह्मांड दिखा तो बोले इतना विशाल ब्रह्मांड जरूर किसी ने बनाया होगा। यानी इंसान ये मान बैठता है कि हर चीज का कोई निर्माता होना ही चाहिए, लेकिन असलियत में प्रकृति की हर चीज का निर्माता नहीं होता है कोई। अब आते हैं असली सवाल पर, बिग बैंग क्या था? लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बेहद घनी और गर्म अवस्था से अचानक स्पेस और टाइम फैलने लगे। यानी सिर्फ पदार्थ नहीं बल्कि समय और जगह भी उसी पल से शुरू हुए। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारा धीरे धीरे फूलता है, हर जगह से दूरी बढ़ती जाती है, ऐसे ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। अब लोग यही पूछते हैं, ठीक है, लेकिन उस विस्फोट को किसने शुरू किया? साथियों, ये सवाल वैसा ही है जैसे कोई पूछे उत्तर ध्रुव के ऊपर क्या है या समय शुरू होने से पहले क्या था। ये सवाल ही गलत है, क्योंकि समय ही तो बिग बैंग से शुरू हुआ, तो पहले का सवाल ही बेमानी है। जब इंसान किसी चीज को नहीं समझ पाता तो उसका सबसे आसान जवाब होता है भगवान ने किया। जैसे पहले लोग मानते थे कि बिजली गिरना देवताओं का गुस्सा है, भूकंप आता तो कहते धरती देवी नाराज हो गई, शेषनाग हिल रहा है, बीमारी होती तो मानते शैतान का श्राप है। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने असली कारण बताए। अब हम जानते हैं कि बिजली बादलों के चार्ज से गिरती है, भूकंप प्लेट्स की हलचल से आते हैं, बीमारी वायरस और बैक्टीरिया से होती है। तो आज कोई समझदार इंसान नहीं कहता है कि बिजली भगवान ने गिराई या शैतान ने गिराई। इसी तरह बिग बैंग की बात लोग आज नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो तुरंत कहते हैं ये जरूर गॉड का काम है, भगवान का काम है। लेकिन असल जवाब नहीं है, ये अज्ञान को छुपाने का बहाना है। ईश्वरवादी कहते हैं कि ब्रह्मांड अपने आप कैसे हो सकता है, इसके पीछे कोई कारण तो होना ही चाहिए। तो ठीक है, अगर हर चीज का कारण चाहिए तो फिर भगवान का कारण भी पूछना चाहिए कि भगवान को किसने बनाया, वो कहां से आया। अगर वे कहते हैं कि भगवान हमेशा से था, तो वही बात हम भी कह सकते हैं कि ऊर्जा और पदार्थ हमेशा से किसी न किसी रूप में मौजूद थे। बिग बैंग उसी ऊर्जा का रूपांतरण था। यानी ब्रह्मांड को समझने के लिए गॉड की जरूरत ही नहीं है। विज्ञान हमें क्या बताता है कि ऊर्जा और पदार्थ ना तो बनाए जा सकते हैं, न नष्ट किए जा सकते हैं, वे सिर्फ रूप बदलते हैं। यानी ब्रह्मांड अचानक नहीं बना है, यह हमेशा से किसी न किसी रूप में मौजूद था। बिग बैंग बस उसका एक नया रूप था। हो सकता है कि हमें आज बिग बैंग से पहले की स्थिति पूरी तरह पता ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां भगवान था। इसका मतलब बस ये है कि हमें अभी और जानना है। अब असली बात समझिए, भगवान का ख्याल क्यों आता है? क्योंकि इंसान को आदत है हर चीज के पीछे कारीगर ढूंढने की। घर देखा तो कारीगर ढूंढा, मूर्ति देखी तो मूर्तिकार ढूंढा, ब्रह्मांड देखा, भगवान ढूंढ लिया। लेकिन फर्क यह है कि घर और मूर्ति इंसान ने बनाए हैं, जबकि ब्रह्मांड प्रकृति ने अपने आप बनाया है। प्रकृति को किसी निर्माता की जरूरत नहीं है, ये अपने आप अपने नियमों से चलती है। धर्म कहता है जो चीज समझ में ना आए उसे भगवान पर छोड़ दो, उसे अलौकिक शक्ति मान लो। लेकिन तर्क कहता है कि जो चीज समझ में ना आए उसे खोजो, जानो और समझो। धर्म अज्ञान में चैन देता है, लेकिन विज्ञान जिज्ञासा में सच देता है। यही फर्क है भगवान और बिग बैंग की व्याख्या में। मान लीजिए आप 2000 साल पहले पैदा होते, आपको बिजली की चमक दिखती, आपको लगता कि यह भगवान का गुस्सा है। फिर कोई समझदार वैज्ञानिक आता और कहता कि नहीं, ये बादलों के टकराने और इलेक्ट्रिसिटी का खेल है। आज हम उस वैज्ञानिक को सही मानते हैं। वैसे ही आज बिग बैंग को लेकर लोग कह रहे हैं कि ये भगवान ने किया है, लेकिन कल विज्ञान साफ कर देगा कि यह भी पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया थी।
अभी तक जितने रिसर्च हुए हैं और हो रहे हैं उससे यही पता चलता है कि सब प्राकृतिक प्रक्रिया है, रसायन विज्ञान और फिजिक्स का परिणाम है। तो जवाब बहुत साफ है, बिग बैंग किसी भगवान ने नहीं बनाया, ये ऊर्जा और प्राकृतिक नियमों का परिणाम था। भगवान को लाने की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब हम अपनी अज्ञानता को छुपाना चाहते हैं, हम जानना नहीं चाहते हैं। अज्ञात चीज को गॉड कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसे खोजकर समझना ही असली इंसानी ताकत है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, बिग बैंग सच में भगवान ने बनाया या ये सिर्फ प्रकृति और प्रक्रिया थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।